बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आम इंतखाबात किस तरह बेहतर अंदाज में मुनक्किद किए जाएं। MQM इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ आज पेश करेगी। MQM वफ़द तजावज़ी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में देगा। आपको बताएं कि MQM वफ़द की सरबराही सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार करेंगे। MQM की जानिब से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन हुकाम के सामने रखे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक MQM की जानिब से नई हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात किसी सूरत कबूल न करने से मुतालिक भी इलेक्शन हुकाम को आगाह किया जाएगा। मेयर कराची 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों के सिलसिले में फैज़ान मदीना पहुँच गए। मुंतज़मीन से मुलाकात में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। मेयर कराची ने दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना का दौरा किया और मुंतज़मीन से मुलाकात की। इस मौका पर मुल्क की अमन सलामती और कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी करवाई गई। मेयर कराची ने कहा कि माह रबीउल अव्वल में पूरी कोशिश है जलूसों की गुजरगाहों पर सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। जलूसों की गुजरगाहों पर स्ट्रीट लाइट्स को भी दुरुस्त किया जाए। शहर के दरहम बरहम सीवरेज निज़ाम को दुरुस्त करने से मुतालिक भी वाटर कॉरपोरेशन को हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमों में माफिया का राज कैसे निजात पाई जाए, सिंध के निगरान वज़ीर बल्दियात और हाउसिंग मोहम्मद मुबीन जुमानी ने हल बता दिया। माफिया के खात्मे के लिए सिंध में नई बिल्डिंग फोर्स बनाने की वज़ीर आला सिंध को तजवीज़ दे दी। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। इदारे मसाइल का शिकार, कई महकमों पर माफिया का राज। निगरान वजीर बल्दियात माफियाज के खिलाफ मैदान में आ गए। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में निगरान वजीर बल्दियात मुबीन जमानी ने कहा कि उनके तहत 17 महकमे हैं, सब में बिगाड़ मौजूद है। 2-4 माह में सब कुछ ठीक तो नहीं होगा, लेकिन कुछ बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हजारों गैर कानूनी इमारतें तामीर हो चुकी हैं, जिनको मुनहदिम करना हमारे बस की बात नहीं। 10-12 इमारतें रोजाना मुनहदिम की जा रही हैं। निगरान वजीर आला को खुसूसी बिल्डिंग फोर्स बनाने की तजवीज़ दी है। बहुत सालों का एक जड़ पड़ा हुआ है, उसको एकदम शायद मैं भी नहीं ख़त्म कर सकता, लेकिन मेरी स्ट्रगल है और आप लोगों से वायदा है कि इस कराची में अगर मैं हूँ कुछ दिन तो साफ़ सुथरा माहौल बना बिल्डिंग फोर्स हो, जो कि इलीगल बिल्डिंग के ये 5 सिविलियन लोग जाते हैं, 2 मशीनें लेके जाते हैं, उधर से 500 लोग निकल आते हैं। वजीर बल्दियात ने मजीद कहा कि पानी चोरी रोकने के लिए वाटर बोर्ड को इख्तियारात दे दिए हैं। शहर में 300 से ज़ायद हाइड्रेंट्स काम कर रहे हैं। इन सब को ख़त्म करेंगे, चाहे मालिकान कितने भी बासर हों। 12, 16, 18 हाइड्रेंट्स तोड़ रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपको बताएंगे भी, आप पढ़ते भी होंगे। रेंजर्स उसके ऊपर पूरा काम कर रही है, वो हमने एफर्ट्स लिए हैं। लेकिन अगर 30-40% भी हमने इम्प्रूवमेंट कर ली इतने दिनों में, तो ये हमारी कामयाबी होगी और आगे वालों के लिए भी अगर वो उस राह पे चलेंगे तो रास्ता हो। अच्छा सर, उन्होंने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत दीगर मातहत महकमों के लातादाद अफसरान को मुअत्तल किया गया है। किसी भी सरकारी ऑफिसर पर रियायत नहीं होगी। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ जारी। निगरान सिंध हुकूमत ने 18 और 19 ग्रेड के 8 अफसरान के तकर्रुर व तबादले कर दिए। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पैमाने पे उखाड़ पछाड़, ब्यूरोक्रेसी के तबादले जारी। शहरियार गुल मेमन एडिशनल सेक्रेटरी सर्विस तैनात, मोहम्मद अली राही एडिशनल सेक्रेटरी खुराक बन गए। वसीम अहमद मेमन डायरेक्टर कच्चा लैंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होंगे। तबरेज सादिक मरी डिप्टी सेक्रेटरी खजाना तैनात कर दिए गए। तलहा सलीम डिप्टी सेक्रेटरी सेहत होंगे। फारूक सुमरो डिप्टी सेक्रेटरी खुराक तैनात कर दिए गए। मोहम्मद यूसुफ शेख डायरेक्टर कानून इंक्वायरी एंटी करप्शन बन गए। मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला डायरेक्टर तरक्की मनसूबाबंदी कमिश्नर ऑफिस सखर बना दिए गए। महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और कराची में मईशत का सरताज कौन होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एसोसिएशन ने BMG ग्रुप की हिमायत कर दी। नायब चेयरमैन BMG ग्रुप जावेद बलवानी का मुखालफिन पर तंज, बोले हमारे सामने जो भी इलेक्शन लड़ने आया नाकाम रहा। काविश मेमन की रिपोर्ट। चैम्बर के इंतखाबात में BMG ग्रुप को जीत का यकीन। ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एंड इम्पोर्ट्स एसोसिएशन ने BMG ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान कार डीलर्स एंड इम्पोर्ट्स एसोसिएशन आमिर चौधरी ने कहा कि कराची चैम्बर ने हमेशा ताजरों के मसाइल हल किए। इम्पोर्ट पर RD हटाने में भी चैम्बर्स ने किरदार अदा किया। उसमें एक बहुत अहम किरदार किया। वहाँ के चेयरमैन से 2-4 मीटिंग करके हमारे मुंजमद अकाउंट खुलवाए
اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں FBR اس کے بعد سے کسی کار ڈیلر کے پیچھے نہیں آیا. تو میں اس پہ بگ ہینڈز کروانا چاہتا ہوں, سب اس پہ تالیاں بجائیں. وائس چیئرمین کامران کو چیمبر کے الیکشن میں BMG گروپ کی جیت کا یقین ہے. الحمدللہ ان کے الیکشن ہے ابھی 23 تاریخ کو, تو میں دل سے ان کو ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ بھرپور کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے یہ لوگ BMG گروپ. نائب چیئرمین BMG گروپ جاوید بلوانی بولے, ہمارے سامنے جو بھی الیکشن لڑنے آیا اس کو ناکامی ہوئی. اس موقع پر زبیر موتی والا نے چیلنج کیا کہ 2 بندے بتائیں جو کہیں کہ کراچی چیمبر نے ان کے مسائل حل نہیں کیے. کراچی چیمبر میں کوئی ہمارے سامنے الیکشن لڑنے نہیں آ رہا, اور اگر آیا بھی ہے تو وہ بہت بری طرح اس کی ناکامی ہوئی. کوئی 1-2 آدمی لے کے آئیں جو یہ کہیں کہ ہم چیمبر میں گئے اور ہمارے کام کے لیے کوشش نہیں کی. 1 آدمی 2 آدمی میرے پاس آپ لے آئیں, ایک بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی ہو. 30 ستمبر ہفتے کو کراچی چیمبر میں الیکشن شیڈول کا اعلان کیا گیا. کیمرامین قیوم کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس, ٹرین کرایوں میں بھی ہوش ربا اضافہ. محکمہ ریلوے نے ٹرین کے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا. غریب مسافر چیخ اٹھے, اطلاق ہو گیا. حمنا نثار کی رپورٹ. مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا. محکمہ ریلوے نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ٹرین کے کرایوں میں بھی 5% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کراچی سے لاہور تک تمام ٹرینوں کی اکانومی کلاس کے کرایے میں 300 روپے کا اضافہ کر کے 3500 سے بڑھا کر 3800 کر دیا گیا, جبکہ AC بزنس کے کرایوں میں 500 روپے کے اضافے کے بعد 8500 سے بڑھ کر 9000 روپے ہو گیا ہے. عوام کم عرصے میں ٹرین کے بڑھتے کرایوں کی وجہ سے مایوسی کا شکار دکھائی دی. کہتے ہیں اس طرح مسلسل اضافے سے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا مشکل ہو گیا ہے. غریب لوگ کے لیے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے. جو نیچے والے طبقے ہیں وہ تو بہت زیادہ کرایہ ہو گیا ہے. برداشت کرنی پڑنی ہے نا, پھر کی کرے بندہ. ایک مثالے بچے چھوٹے نے وہ سارے ساڑھے آستی ڈانڈ ہو گئے, 2 لتاں ٹوٹی ہوئی ہیں. عوام جو سی ہے وہ کھانے پینے کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہے اسے, اور کرائے کیسے دے گی وہ. آپ سمجھ لیں کہ 1700 لاہور سے ہم دے کے آئے ہیں, قریباً 3100 روپے دے کے آئے ہیں. ادھر ہم سے ابھی 4000 روپے واپسی کا مانگ رہے ہیں. گزشتہ 1.5 ماہ میں تیسری بار ٹرین کے کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے. مسلسل اضافے سے دور دراز جانے والے مسافر پریشان دکھائی دے رہے ہیں. کیمرامین احسن امین کے ساتھ حمنا نثار, سٹی 21. شہر قائد میں پانی کا بحران بھی سر اٹھانے لگا. شاہ فیصل ٹاؤن کے مکین بوند بوند کو ترس گئے. UC 8, 9 اور 10 پر مشتمل 1 نمبر کے مکین پانی خریدنے پر مجبور ہو گئے. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. فیصل ٹاؤن 1 نمبر میں پانی کا مصنوعی بحران کئی ماہ سے جاری ہے. مکین کہتے ہیں کہ 3 UCs پر مشتمل آبادی کے ایک حصے کو سیوریج کا ملا آلودہ پانی فراہم کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے 3 UC لگتے ہیں, اور شروع کی UC 10 میں تو پانی آتا ہے گڈر آلودہ. اس کے بعد 9, 8, 7 کے اندر تو کئی عرصے سے پانی ہی نہیں ہے. وہاں پہ ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ لوگ چل رہے ہیں, اور وہ بھی من مانگے پیسوں پہ پانی دیتے ہیں. تو پانی کا مسئلہ تو آپ بالکل بھی ان کے دھیان میں نہیں آنے کہ پانی تو بیسک چیز ہے. ساری جو جتنی بھی جسمانی بیماریاں وہ پانی کے ذریعے ہی انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہیں. جب آپ اپنی نئی نسل کو ان بیماریوں کی طرف لے کے جائیں گے تو نسل آگے کیسے گرو کرے گی. علاقے کے دوسرے حصے کا پانی وال ٹیمپرنگ اور خستہ حال لائنوں کے باعث فراہم نہیں ہو رہا. مکین کہتے ہیں کہ لائنوں کی درستگی کے لیے واٹر کارپوریشن حکام عوام کو اپنی مدد آپ کے مشورے دے رہے ہیں. ہمارا وال بند کیا جاتا ہے, پانی کا پریشر نہیں کھولا جاتا, وہاں سے پریشر کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے علیحدہ سوسائٹی کو پانی تقریباً اللہ خان کو مل رہا ہے, لیکن ہمیں نہیں مل رہا. ہم پانی میٹھا تو استعمال ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ بورنگ کا پانی پھر استعمال کرنا پڑتا ہے. پانی کین وغیرہ ٹینکر وغیرہ خریدنے پڑتے ہیں. ابھی اتنی سکت ہمارے میں ہے نہیں. ہاں تو گٹر کے پانی کے مچھر اتنا ہے, راتوں میں نیند نہ ہے, گھروں میں پریشانی, ہر بچہ بیمار ہے. میٹھا پانی آتا ہے اس میں گٹر کا پانی. اب روڈ پہ جائیں تو ظاہر ہے گندے پاؤں ہو رہے ہیں, سب گھروں میں جراثیم جا رہے ہیں, بچے بیمار ہیں. شاہ فیصل ٹاؤن 1 نمبر کے رہائشیوں کا کہنا تھا کہ لائنیں درست نہ کر کے ٹینکر مافیا کی سرپرستی کی جا رہی ہے, جبکہ وال ٹیمپرنگ بھی پانی بحران کی اہم وجہ ہے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں صاف اور تازہ سبزیاں اور پھل. فیلکن ہاؤسنگ سوسائٹی میں علاقہ مکینوں کے لیے تازہ فروٹ اور ویجیٹیبل سٹور کا افتتاح کر دیا گیا. مہمان خصوصی اسلامک اسکالر ڈاکٹر طارق مسعود نے خصوصی شرکت کی. علاقہ مکینوں کی خدمت کے اس اقدام کو سراہا. سعادت حسین کی رپورٹ.
सुथरे माहौल में ताज़ा फल और सब्जियां। फैल्कन हाउस सोसाइटी के लिए बड़ा इकदाम। शहर कायद की फैल्कन हाउसिंग सोसाइटी में ताज़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टोर कायम कर दिया गया। स्टोर का इफ्तिताह इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर तारिक मसूद ने किया। इस मौके पर डॉक्टर तारिक मसूद ने स्टोर के ओनर्स को मुबारकबाद दी। बोले फैल्कन हाउसिंग सोसाइटी में ऐसे स्टोर की सख्त जरूरत थी और मौजूदा सूरत हाल पर खुसूसी तौर पर बयान भी दिया। ताज़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टोर के नुमाइंदगान ने इसे इलाके वालों के लिए खुशआइन कदम करार दिया। बोले हमारे स्टोर में हमने ताज़ा फ्रूट और वेजिटेबल के साथ साफ सफाई का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा गया है। नहीं माशाल्लाह यहाँ पर इसकी ज़रूरत थी है कि और बहुत अच्छा, हम लोग तो बहुत खुश हैं कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर एक वेजिटेबल और फ्रूट्स की एक शॉप्स खुली है। यहाँ पे कोई इस तरह की शॉप नहीं है जहाँ पे इस तरह के फल सब्जियाँ जो है वो इतनी हाइजीनिक और ऑर्गेनिक जो है वो मिलती हो। सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखा गया है। हाइजीनिक भी आप देख रहे हैं, मक्खी ये सब चीज़ों से वो है और क्वालिटी बहुत अच्छी रखी हुई है। ऊपर से ये लोग घर पे डिलीवरी भी दे रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात ये भी है। स्टोर के इफ्तिताह के बाद ताज़ा फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टोर की कामयाबी के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी की गई। कैमरामैन कमर आप्ती के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। महंगाई के दौर में खिदमत खल्क मोटरसाइकिल सवारों की चांदी हो गई। जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से कराची में शाहराह फैसल पर सैकड़ों मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त पेट्रोल की तकसीम की गई। जेडीसी के सरबराह जफर अब्बास कहते हैं कि यह सिलसिला मुल्क भर में शुरू किया जाएगा। आज जमाली की रिपोर्ट। पेट्रोल के महंगे दाम, ऐसे में जेडीसी का एहसन इक़दाम। शाहराह फैसल में मुफ्त पेट्रोल की तकसीम। शाहराह फैसल का पेट्रोल पंप मोटरसाइकिल सवारों की लंबी कतारें। जेडीसी की जानिब से मुफ्त पेट्रोल का ऐलान सब बाइकर्स को यहाँ खींच लाया। मुतवस्सित तबके के मुलाजमीन पेशा अफराद मुफ्त पेट्रोल के हुसूल के लिए यहाँ उमड़ आए। जेडीसी फाउंडेशन के सरबराह जफर अब्बास और इसके रज़ाकार पेट्रोल के लिए पर्चियाँ तकसीम करते रहे। हर मोटरसाइकिल सवार को 3 दिन का पेट्रोल फ्री मिलेगा। जितने लोग पेट्रोल ले रहे हैं कोई फ़कीर नहीं है, ये सब मिडिल क्लास लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। लेकिन आज मुझे पता है कि इनके घरों में ये आलम हो चुका है कि अपने बच्चों को एक वक्त तक खाना नहीं दे पा रहे। जब 25 रुपए की रोटी हो जाएगी, जब 350 रुपए 325 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, कुकिंग ऑयल 600 से 1500 रुपए लीटर हो जाएगा, खाना पकाने वाला आटा जो है वो 1700-1800 रुपए का 10 किलो हो जाएगा, बिजली का बिल के इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी का भेजेगी, 80 गज का बिल 40,000 रुपए। फ्री पेट्रोल हासिल करने वाले शहरियों का कहना है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। हुकूमत को मुफ्त पेट्रोल की स्कीम शुरू करना चाहिए। महंगाई के दौर में किसी को आदमी ऐसा नहीं कर सकते, 1000 रुपए का पेट्रोल ऐसे दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात, अल्लाह पाक इनको अजर दे। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए था, लेकिन ये जेडीसी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जेडीसी का आवाम का ख्याल करने के लिए। क्योंकि ये महंगाई के दौर में ये होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को भी इस मामले के अंदर जो है ना अपना इकदाम उठाना चाहिए। 1 घंटे के दौरान शाहराह फैसल पर 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों को जेडीसी की जानिब से मुफ्त पेट्रोल फराम किया गया। कैमरामैन अजलान शीबा के साथ आजिज जमाली, कराची। मेयर कराची ने शहर में खेलों की सरगर्मियों में फ़रोग़ देने के लिए कमर कस ली है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जल्द बैनुल-अक़वामी तर्ज के स्पोर्ट्स ग्राउंड मुतारिफ कराएंगे। उन्होंने शहर में स्ट्रीट लाइट्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के आज़म का इजहार भी किया। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। शहर में खेलों की सरगर्मियों को फरोग देने के लिए सरगर्म बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जिला मलीर में हैरी स्पोर्ट्स फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची बोले माजी में तबाहाल फुटबॉल ग्राउंड की तज़ीन और आइश का काम मुकम्मल होते ही इसका इफ्तिताह किया गया है। माजी में तबाहाल फुटबॉल ग्राउंड की इनॉग्रेशन है। आप सब दोस्तों को याद होगा कि मैंने यहाँ पर आके संगे बुनियाद रखा था इस हैदरी फुटबॉल ग्राउंड का और इस पार्क का। वक्त ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मंसूबा स्टार्ट किया, जिस मंसूबे का आगाज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस वादे को पूरा किया, उस वादे को वफा किया। मुर्तज़ा वहाब ने शहर की अहम शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत जल्द मुकम्मल होने के अज़्म का इजहार किया। कहते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे तमाम स्ट्रीट लाइट्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करें। जो स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, शहर की जो 105-106 सड़कें हमारी है ना, उसके ऊपर केएमसी काम कर रही है और उसमें बेहतरी आई है। जहाँ लाइट्स बंद होती हुई नज़र आती है वहाँ लोड शेडिंग का सामना होता है, बट बाय एंड लार्ज हमने शहर की मेजर सड़कों को ठीक किया है। मैं तो चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में केएमसी अपनी सड़कों के ऊपर ये शमसी तवानाई के बेसिस के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स को इंस्टॉल करेगी।
शहर में नए कब्रिस्तान बनाने का अंदिया देते हुए मेयर कराची का कहना था कि मलीर और कोरंगी में जल्द कब्रिस्तान बनाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने काम की सियासत को जन्म दिया है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में बेहतरी के सफर को जारी रखेंगे। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। IT के शोबे में बड़ी पेशरफ। जामे कराची और जापानी कंपनी प्लस W के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। मुफाहमती यादाश्त का मकसद शोबा कंप्यूटर साइंस से जामे कराची तलबा और तालिबात को मुख्तलिफ IT कोर्सेज के हवाले से तरबियत फराहम करना है। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। जामा कराची का IT तरक्की की जानिब एक अहम इक़दाम। पाकिस्तानी तुलबा के जापान का खुसूसी एहतमाम। बड़े मुआहदे पर दस्तखत। जामा कराची और जापानी कंपनी प्लस W के माबैन मुफाहमत याददाश्त पर दस्तखत हो गए। मुफाहमत याददाश्त पर जामा कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी और प्लस W के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट तकाशी होरियोची समेत सदर शोबा हेड ऑफ ग्लोबल बिजनेस पाकिस्तान हिरोयुकी चियोनो समेत कंप्यूटर साइंस और जामा कराची के दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने बताया कि तालिब इल्मों को जापानी जबान के कोर्स करवाए जाएंगे, जिससे जापान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ राब्ते कायम करने में आसानी होगी। जो लेटेस्ट IT रिक्वायरमेंट है कोर्स कराई जाएगी और उसके साथ साथ जापानी लैंग्वेज भी उनको सिखाई जाएगी, जो कि वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट है। एक ज़बान आप सीखते हैं जो एक ट्रेडिशनल तरीका होता है कि आप पूरा नीचे से शुरू करते हैं, पर एक ज़बान वो है जो बिजनेस की ज़बान की रिक्वायरमेंट होती है। जामा कराची और प्लस W के ताउन से शोबा कंप्यूटर साइंस के 100 तलबा के लिए IT के मुख्तलिफ कोर्सेज की तरबियत फराहम करने के लिए शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाएंगे। कैमरामैन हैदर अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। कराची में बेशतर सरकारी और निजी इदारों पर वाटर कॉरपोरेशन के नादहिंदा निकले। मुख्तलिफ इदारों पर 70 अरब से ज़ायद वाजिबुल अता हैं। एहसन अब्बासी की रिपोर्ट। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली या खराब तर्ज इंतजाम कारी। वाटर कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ इदारों पर 70 अरब से जायद वाजिबुल अदाएं। 1 अरब से जायद की रिकवरी फिर से नीचे आने लगी। तो वाटर बोर्ड के अपने ज़ाती वाजिबात जो दूसरे इदारों पे है वो 70 अरब से ज़्यादा के वाजिबात हैं। हमारी रिकवरी थी 1 अरब 40 करोड़ रुपए। आज सितंबर 2023 के अंदर आप रिकवरी लेके आ गए 1 अरब 20 करोड़ रुपए, जबकि आपका टैरिफ 7 दफ़ा रिवाइज हो चुका है। मजदूर रहनुमा जुनैद सिद्दीकी ने सिटी 21 को बताया कि MD वाटर कॉरपोरेशन इदारे में इस्लाहात के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इदारे में मौजूद सिस्टम का खात्मा करके ही इदारे में बेहतरी लाई जा सकती है। मैं मुतालबा करता हूँ मोहतरम जनाब CEO साहब से कि वो खुदारा ईमानदार अफसरान को लाके बिठाएं जो मजदूरों के लिए काम कर सके, जो इस इदारे के लिए काम कर सके, जो इस शहर के लिए काम कर सके। और आपके तवज्जुह से मैं नैब से गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर पे मीटर डिवीज़न का 10 साल का रिकॉर्ड अपने तहवील में लेके उसकी तहकीकात की जाए। जुनैद सिद्दीकी का कहना था कि मीटर डिवीजन में मिसाली करप्शन की जा रही है, जिस पर CEO और चेयरमैन को एक्शन लेना होगा। हमारा जो DMD RSG आपने बिठाए हुए हैं वो इंतहाई नाकारा इंसान है। उनको इदारे के मुलाजमीन की अदायगी से कोई मतलब नहीं है। वो एक सियासी नज़रिए पे चल रहे हैं, एक सियासी जमात के साथ वो चल रहे हैं। मजदूर रहनुमा का मजीद कहना था कि काली भेड़ों के खिलाफ बर वक्त कार्रवाइयों से ही इदारे में बेहतरी मुमकिन हो सकेगी। एहसन अब्बासी, सिटी 21। और मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है कि कपास की रिकॉर्ड पैदावार हो गई। 15 सितंबर तक जिनिंग फैक्ट्रियों में कपास की पैदावार गुज़श्ता सीजन के मुकाबले 80% ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। पैदावार जिनिंग फैक्ट्री में कपास की आमद की रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 15 सितंबर 2023 तक कपास की आमद 39,33,000 बेल्स पहुंची। गुज़िश्ता सीजन में 15 सितंबर 2022 तक कपास की आमद 21,87,000 बेल्स तक पहुंची थी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में कपास की आमद 44% इजाफे से 15,44,000 बेल्स रही। सिंध में कपास की आमद 115% इजाफे से 23,89,000 बेल्स रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक्सटाइल मिल्स 15 सितंबर तक 33,12,000 बेल्स कपास की खरीदारी कर चुकी है। कपास के बरामद कुनिंदगान ने 15 सितंबर तक 4,182 बेल्स खरीद चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि कपास की फसल की पैदावार बढ़ने से मुल्की मईशत को बहुत मदद मिलेगी। रेवेन्यू जनरेट करने की नई हिकमत अमली। FPR की जानिब से 7E निफास के मामले पर रियल स्टेट सेक्टर पर 2.5 करोड़ रुपए मालियत से जायद प्रॉपर्टी पर टैक्स वसूल करने की तैयारी कर ली। अयाज राना की रिपोर्ट।
टैक्स हदफ कैसे पूरा किया जाए? FBR ने रियल एस्टेट सेक्टर पर 7E का निफाज कर दिया। 2.5 करोड़ रुपए मालियत से जायद प्रॉपर्टी पर FBR की फेयर मार्केट रेवेन्यू पर 1% हर साल टैक्स देना होगा। साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौर का कहना है कि पंजाब में रियल एस्टेट सेक्टर ने कोर्ट से रिलीफ हासिल कर लिया। मुल्क में एक कानून होना चाहिए। अब आप ये देखें कि पंजाब को वो 7E का रिलीफ दे दिया गया। क्या पंजाब अगर पाकिस्तान का शहर है तो क्या कराची जो 70% टैक्स देता है वो पाकिस्तान का शहर नहीं है? तो हम ये एहतजाज थ्रू मीडिया भी कर रहे हैं, हम FBR में भी कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के सामने भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी कर रहे हैं कि खुदारा पाकिस्तान में एक किस्म का कानून नाफिज किए जाए, सूबे वाइज कानून ना, ये फेडरल कानून है 7E जो है। तो 7E को अगर पंजाब में रिलीफ दिया गया है, खुदारा इसको सिंध में रिलीफ दिए जाए। सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है तो कराची शहर में होती है। हनीफ गौर का कहना था कि हमने निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से भी इस मामले पर बात की है। हमने वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब से की है और हमने आर्मी चीफ को भी ये मुतालबा किया है और उन्होंने हमसे ये वादे किए हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस इशू को हम टेकअप करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको जिस तरह पंजाब में रिलीफ मिला है बहुत जल्द आपको कराची और सिंध में मिलेगा। हनीफ गौर हो जाएगा। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ अयाज राना, सिटी 21। सऊदाबाद पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 50 लाख मालियत से जायद की स्मगल शुदा सिगरेट और इंडियन गुटखा मावा बरामद कर लिया गया। मजीद बताएंगे कामरान मिन्हास। जी बिल्कुल, सऊदाबाद पुलिस की जानिब से जो है एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंडियन गुटखा जो है जो स्मगल होकर कराची में आता है और उसके बाद जो है बेचा जाता है, मौजर सेहत भी है, उसको बरामद करके जो है सऊदाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके मेरे अकब में, ये बड़ी तादाद में जो है ये इंडियन गुटखा, उसके अलावा स्मगल शुदा जो है सिगरेट्स और दीगर सामान मौजूद है। इसका जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं थाने के हेड मर्डर जो हैं मुमताज़ साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कार्रवाई की गई। सर मुझे बताइए गई कार्रवाई कैसे अमल में आई और क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? आज ये हमें खुफिया इतला मिली है कि अपना इलाका है हमारा ये सऊदाबाद का इलाका टैंकी मार्केट, वहाँ से हमें इतला मिली कि एक गोदाम है, उसमें काफ़ी मकदार में जो इंडियन गुटखा आता है और बाहर से स्मगल शुदा सिगरेट आते हैं नॉन कस्टम पेड। तो उसी इतला पे हमने छापा मारा। अफसरान बाला का भी हुक्म हमारे को है कि कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम है तो फेल फॉर उस पर अब कार्रवाई करें। तो इसी असना में हमने छापा मारा तो ये सारा माल जो है एक ही गोदाम से हमें मिला। फिर को अपना एक मुलजम भी पकड़ा गया, उसको पकड़ के लेके आए हैं और थाने पे उसके खिलाफ 269-70 के तहत कार्रवाई की है, FIR दर्ज हुई है। तो सर ये कितनी मालियत का ये सामान होगा? कम से कम 50 लाख से ऊपर का माल है। ठीक है जी। जी आप देख सकते हैं कि पुलिस का कहना यह है कि ये 50 लाख से ज़्यादा मालियत का सामान है और इसको बरामद कर लिया गया है। एक मुलजिम जो है जिसका नाम साजिद बताया जाता है उसको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तरह की कार्रवाइयों से यकीनी तौर पर जो ये मकरू काम है ख़ास तौर पर गुटके मावे का और उसके अलावा स्मगल शुदा जो सिगरेट्स हैं, इस कारोबार के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ मौसर हो सकती हैं और इसका खात्मा किया जा सकता है।